हालांकि जब मैं स्टूडेंट था तब मैंने फील नहीं किया, लेकिन जब मैं प्रोफेशनली काम करने लगा तो मुझे ऐसा फील हुआ कि हाँ, स्ट्रेस कुछ होता है। तो आप में से कितने लोगों को स्ट्रेस फील होता है कि हाँ, हम आज बहुत स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं? कितने हैं आप में से? 3-4 लोगों को फील होता है। बाकी सब लोग? हाँ, बाकी सब लोग कह रहे हैं कि कल की भांग रखी हुई है हमारे पास में, सो देयर इज नो स्ट्रेस एट ऑल। तो मैंने ये देखा कि स्ट्रेस 99% उन्हीं लोगों को है जिनका सोने का और उठने का टाइम फिक्स नहीं है। ठीक है, और जो हर काम में लेट है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका सोने का उठने का टाइम फिक्स नहीं है तो आप हर काम में लेट होने ही होने हैं। और जिसका कोई रूटीन नहीं है कि मैं आज क्या करूंगा, जिसके पास ये दोनों चीजें हैं कि मैं इस टाइम पे सोऊंगा और इस टाइम पे उठूंगा और उठने के बाद क्या करूंगा, उसको स्ट्रेस नहीं हो सकता। स्ट्रेस इज बाई प्रोडक्ट ऑफ फॉग्ड माइंड, है ना। फॉग्ड माइंड मतलब नथिंग इज क्लियर, धुआंधर हो रखा है आपके दिमाग में, उसको दिख नहीं रहा कि अब क्या होना है। तो स्ट्रेस को ओवरकम करने का सबसे बेसिक तरीका यह है दैट यू हैव टू बिकम वेरी डिसिप्लिन्ड। जैसे आज आप बहुत लेट उठे हैं तो इट विल प्रोड्यूस स्ट्रेस। अभी आपको स्ट्रेस आया ना, मैंने आपको क्या कहा कि क्लास से बाहर जाओ, स्ट्रेस आया होगा थोड़ा बहुत, इसीलिए आया ना वो स्ट्रेस। आप में से जितने लोगों ने बहुत बार टीचर्स की डांट सुनी होगी, पेरेंट्स की डांट सुनी होगी, या किसी की भी डांट सुनी होगी, उसका रीजन कहीं ना कहीं क्या था कि आपने वो काम टाइम पर पूरा नहीं किया। दैट वाज द ओनली रीजन, उसके अलावा कोई रीजन नहीं होता है। तो सबसे जरूरी चीज यही है कि आप लोग टाइम पर उठें, टाइम पर सोएं, बहुत जरूरी चीज। स्कूल टाइम में इसलिए बहुत कम स्ट्रेस होता है लोगों को, क्योंकि उस वक्त सब लोग टाइम पे सोते थे और टाइम पे उठते थे। उसके बाद में स्ट्रेस बढ़ने लगता है, क्योंकि ना सोने का पता है, ना उठने का पता है, ना कोई बोलने वाला है, ना कोई पूछने वाला है कि तू क्या कर रहा है। एक ही बहाना है, पढ़ रहा हूं मैं। और पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं समझ के बाहर है। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू फॉलो स्पेसिफिक शेड्यूल, वेरी एसेंशियल। वरना आपको स्ट्रेस होगा, और जिसको स्ट्रेस होता है उसकी गाड़ी उतनी एफिशिएंटली काम नहीं कर पाती है, और जो गाड़ी एफिशिएंटली काम नहीं कर पाती वो ज्यादा दूर नहीं चल पाती है। हो सकता है बात बहुत हल्की लग रही हो आपको, बट योर रूटीन विल डिसाइड कि आप क्या बनेंगे, है ना। इररेस्पेक्टिव ऑफ योर ड्रीम्स एंड एक्सपेक्टेशंस एंड एस्पिरेशंस, वॉट एवर यू हैव डजंट काउंट। आप क्या पहनते हैं, आप कैसे दिखते हैं, आप क्या खाते हैं, वो बहुत सेकेंडरी एस्पेक्ट है। सबसे प्राइमरी एस्पेक्ट है कि आपका रूटीन क्या है। क्योंकि पावरफुल इंसान नहीं होता है, स्ट्रांग इंसान नहीं होता है, सक्सेसफुल इंसान नहीं होता है। पावरफुल, स्ट्रांग और सक्सेसफुल तीनों चीजें ही उसकी हैबिट्स और उसका रूटीन होता है। तो आज आपके पास में मौका है कि आप लोग अपना स्पेसिफिक रूटीन बिल्डअप करें, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि रात को टाइम पे सोना चालू करें। 2 बजे तक जग रहे हैं, क्या कर रहे थे? पढ़ रहे थे। जब तुम लोग 7th क्लास में थे तब भी आज तक कभी, मतलब जब 7वीं क्लास में थे तब तुम लोग 2 बजे तक पढ़ते थे, तब माथे में शांति थी ना। हाँ, तो वही शांति वापस आ सकती है अगर 6 बजे उठ जाओ और 11 बजे सो जाओ तो। और इतना क्या भयंकर पढ़ लिए तुम बताओ, देखिए एक बार। हाँ, ऐसा क्या पढ़ लिए जिसको पढ़ने के लिए 2 बजे तक जगना पड़ता है? आप जितना ज्यादा लेट तक जगेंगे आपकी सेक्सुअल एनर्जी उतनी ज्यादा एक्टिवेट होती जाएगी।
और आप जितना जल्दी सुबह उठेंगे आपकी मेंटल एनर्जी उतनी ज्यादा एक्टिवेट होती जाएगी। सेक्सुअल और मेंटल एनर्जी को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। एट दिस टाइम किस टाइप की एनर्जी चाहिए आपको? मेंटल चाहिए ना ज्यादा, तो उसके लिए मुझे सुबह जल्दी उठना है। आप जितना लेट उठेंगे आपकी सेक्सुअल एनर्जी उतनी ऊपर जाती जाएगी। मतलब लेट उठने का मतलब क्या है? मैं लेट सो रहा हूं, मैं तभी लेट उठाऊं? नहीं होता ऐसा। जो इंसान सुबह 4 बजे उठता है उसको ही मेंटल क्लियरनेस फील होती है। 5 बजे उठता है या 6 बजे उठता है, चलो, जो 11-12 बजे उठता है उससे कुछ नहीं होने वाला है। तो इसलिए टाइम पे सोना चालू करो, टाइम पे उठना चालू करो। बहुत बार ये होता है कि आपको यहां आने के लिए उठना पड़ता है, लेकिन आप सोए कितने बजे थे? 3 बजे। अब 3 बजे सो के अगर 7 बजे उठ गए हो तो अब क्लास में क्या करोगे? टाइम पास करोगे। आंखें खुली है, बस दिमाग तो सो रहा है। और ऐसा कई लोग करके आए होंगे आज, इसमें डाउट नहीं है मुझे। तो अगर आप अलर्ट नहीं हैं, आप फोकस नहीं हैं, तो जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम। यू कम हियर एंड एंड अप वेस्टिंग योर टाइम। तो जिसको भी मेंटल एनर्जी चाहिए वो टाइम पर सोना चालू करें, टाइम पर उठना चालू करें। एक रूटीन फॉलो करना बहुत जरूरी है। मैं आज आप मतलब ये सारे ज्ञान आप लोगों के अभी 3 महीने के लिए नहीं है भाई, ये सारे ज्ञान आपके लिए लाइफ टाइम के लिए है कि आप जल्दी उठना चालू करें। वेरी एसेंशियल। वरना बहुत सारी प्रॉब्लम्स, मतलब और कुछ नहीं होगा। मान लो तुम लोग जल्दी उठ के कुछ नहीं कर पाए, तुम लोग अनसक्सेसफुल हो गए, कम से कम हेल्दी तो रह पाओगे। और ऐसा कहा गया है कि पहला सुख निरोगी का है, तो एक सुख तो मिल सकता है हमें, एक सुख तो मिल सकता है, सबसे बड़ा सुख है वो। लेकिन नहीं, हम तो शरीर से भी खत्म हो रखे हैं, आंखों से हमें दिखता नहीं है, एनर्जी हमारे में है नहीं, चलते फिरते बेहोश हो जाते हैं, पढ़ने का मन नहीं करता, हमेशा थकान रहती है, भूख नहीं लगती है, नींद नहीं आती। और करते क्या है? तो फोन चलाते हैं थोड़ा सा, बस ना। बहाने अपने पास में बहुत सारे हैं, एंड वी आर डूइंग नथिंग। तो जब आप बहुत डिसिप्लिन रहेंगे, एक रूटीन में रहेंगे, तो आपके फेस के ऊपर वो चीज शो होती है।